इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता। उचित तो भाई ये भी नहीं लगता कि आप जैसे लल्लू लाल को, पप्पू पेजर को कोई टीवी चैनल एंकर बनाए। उचित तो यह भी नहीं लगता कि कोई प्रोड्यूसर अपना कार्यक्रम करवाए। उचित तो यह भी नहीं लगता कि इतना बड़ा जाहिल और मूर्ख प्रवचन बांचता फिरे। लेकिन बताओ मेरे लल्लू लाल, मेरे उचित न लगने से कुछ होता है भाई? नहीं होता ना। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारा एंकर होना तुमको खुद उचित लगता है? मुझे तो उचित नहीं लगता। क्या क्या क्या? फिर से बोलना। लगता सवाल सुना नहीं ठीक से, फिर से सुनो। सवाल यह था कि तुम्हारी तरह के पत्रकारिता के पप्पू का किसी चैनल पर बैठकर अपने ही चैनल को लल्लू साबित करना उचित लगता है? अब बताओ। मुझे तो उचित नहीं लगता। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। कौन कहता है कि पत्रकारिता के चंपुओं को कभी भी आत्मज्ञान नहीं होगा? ऐसी दिव्य ईमानदारी के लिए थैंक यू पत्रकारिता के पप्पू भाई। पूरे वीडियो में क्या है? नहीं 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 नहीं, वो तो डिटेल में बताना पड़ेगा पत्रकारिता के पप्पू भाई। कभी तो अपनी सेवा का मौका दिया करो। आप पप्पू हैं तो क्या हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के लल्लू लाल जी, राजेंद्र माथुर वीपर जहां से भी देखते होंगे, सोचते होंगे हमारे बनाए हुए अखबार नवभारत टाइम्स के नाम पर कैसे कैसे कबाड़ जमा कर लिए। वीडियो में एक चीज गौर कीजिए। करेंगे बाबा, करेंगे, ठीक से करेंगे। और हम क्या करेंगे? गौर तो सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है, और उसके भी सबसे बड़े जज ने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोशल मीडिया पर हवा उड़ी हुई है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत का एंकर सुशांत सिन्हा उल्लू है। यह बात साबित हो चुकी है। उल्लू से आशय यह है कि उसे दिन में दिखाई नहीं देता, और अगर वो उल्लू नहीं है तो उसे अपने माथे पर मोटा मोटा गुदना गुदवा लेना चाहिए। हां, मैं भाजपा का दलाल। अच्छा तो यही होगा कि सुशांत सिन्हा खुद ही तय कर ले कि वो दलाल है या उल्लू है। हालांकि मैं निजी तौर पर सुशांत सिन्हा को उल्लू कहे जाने का विरोध करता हूं। उल्लू तो उल्लू को भी नहीं कहना चाहिए। फिर सुशांत सिन्हा की तो दो बड़ी प्यारी प्यारी आंखें हैं जिन्हें फाड़कर वो टेम्परिंग को चुनावी प्रक्रिया बना देता है। ये टेम्परिंग नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा टाइप नजर आता है, जहां वो साइन करते होंगे या लिखते होंगे। हिम्मत देखो भाई, पत्रकारिता के पप्पू की हिम्मत देखो। वो कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची अदालत के सबसे ऊंचे जजों को जो नजर आया वो तो ऐवे ही है। पत्रकारिता के पप्पू सुशांत सिन्हा को जो आता है उसको सच माना जाए। इस वीडियो को टैंपरिंग का वीडियो कहना मुझे तो उचित नहीं लगता। अच्छा, तो तुम्हारे उचित न लगने से टैंपरिंग जो है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की करतूत में बदल जाएगी, और तुम्हारी भड़ैती जो है पत्रकारिता के विमर्श में बदल जाएगी। तुम्हारे ही शब्दों में गजबे है। अगर वो टैंपरिंग कर रहे होते तो का क्या मतलब? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मजाक है क्या पप्पू भाई? उन्होंने कहा कि यह टैंपरिंग नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। अपने ही ग्रुप का अखबार पढ़ा करो पप्पू भाई, पेपर पढ़ा करो महाराज। और ये अनिल मसीह हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जिनके निरीक्षण में ये चुनाव हो रहा था। तुम जिस पर फिदा हो ना पप्पू सुशांत सिन्हा, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदमी लोकतंत्र का हत्यारा है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी करतूतें बर्दाश्त से बाहर। वैसे करतूतें तो तुम्हारी भी बर्दाश्त से बाहर है। तो देश तुम्हारी तरह के पत्रकारिता के पप्पू को सच माने या फिर सुप्रीम कोर्ट को? तुम ही बता दो। सुप्रीम कोर्ट को गलत और तुम्हें सच माना जाए? मुझे तो उचित नहीं लगता। चलो, इतनी तो हया बची है तो इतना तो समझ ही गए होगे कि गजबे और बॉस बोलने से आदमी हमेशा कूल और हेप नहीं लगता है, कई बार मूर्खों का सरदार भी लगने लगता है। कितना खराब लगता होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वालों को कि ऐसे ऐसे पप्पुओं के अगल बगल बैठना पड़ता है। अपना नहीं तो कम से कम अपने ग्रुप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया करो, है भाई? पन्ना 1, 2 ऑलरेडी हो गया है, 3, और वो चौथा पन्ना उठाते हैं। ये पन्ना नंबर 5, पन्ना नंबर 6, पन्ना नंबर 7, पन्ना नंबर 8, पन्ना नंबर 9। इसको तो पन्ना प्रमुख बना देना चाहिए भाजपा को। अच्छा काम करेगा वहां। एक एक पन्ना ठीक से गिनता है। पन्ना प्रमुखों की कदर टीवी चैनलों से ज्यादा तो किसी भी दिन भाजपा वाले ज्यादा करेंगे ना। और जब पन्ना गिनकर ही काम करना है तो सीधे ओरिजिनल के लिए करो। डुप्लीकेट बन के करने से इज्जत का फालूदा हो जाता है।
वो सिर्फ 8 कागज पर लिखते दिखते तब समझ में आता कि ये टैंपरिंग हो रही है। यार ये आदमी बहुत ही ढीठ और परम अश्लील है। शर्म नाम की चीज कतई नहीं है इसके अंदर। इसके संपादकों को सोचना चाहिए कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी ये कह रहा है। तो इसलिए इस वीडियो से ये साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग हुई। पप्पू पने में इसका विश्वास देखकर एक से एक घोर नास्तिक भी ईश्वरवादी हो जाए कि भाई कोई तो अदृश्य शक्ति है जो उल्लुओं को भी इतने भयानक आत्मविश्वास से लबरेज रखती है। नहीं तो यह संभव नहीं है कि दोनों आंखें सही सलामत होने के बावजूद कोई इतनी ढिठाई पर उतर आए। भाजपा के बड़े से बड़े दलाल भी सन्न हैं, क्योंकि उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी खाल उतरनी तय है, लेकिन यह नहीं पता था कि एंकर टाइप के जीव मगरमच्छ की खाल पहनकर एंकरिंग सीट पर बैठते। तो इसलिए इस वीडियो से यह साबित तो नहीं हो कि भैया वहां पर टैंपरिंग हुई। अब जरा इस ढिठाई की वजह समझिए। मेडिकल साइंसेस के मुताबिक कुछ लोगों को कुछ चीजों से एलर्जी हो सकती है, लेकिन चरक संहिता से लेकर आयुर्विज्ञान तक की किताबों में यह नहीं लिखा है कि दलाल टाइप के लोगों को किस किस चीज से एलर्जी हो सकती है। यह बहुत बाद में जाकर पता चला कि उन्हें कुछ नामों से भी एलर्जी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो जारी। फिर क्या था, आगे की बात समझ ही गए होंगे। जुबान में छाले निकल आए टाइम्स नाउ नव भारत वाले लल्ले के, और उस वीडियो के आधार पर यह कहा गया कि देखिए ये सबूत। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या कहोगे प्यारे? है हिम्मत जो बोल सको कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो उचित नहीं लगती। जज साहबान को इसे लोकतंत्र की हत्या नहीं कहना चाहिए था। बोलो बोलो। तुम्हारे चुनाव अधिकारी की खाल नहीं उधेड़नी चाहिए थी। बोलो ना। उसे सजा देने की बात नहीं करनी चाहिए थी। बोलो प्यारे। मांगोगे माफी अपनी गंदी अश्लील करतूत पर? इतनी बात उचित लगती है या नहीं? मुझे तो उचित नहीं लगता। पता था, अच्छी तरह पता था कि बेशर्मों का अलग से गांव नहीं होता, वो हम ही लोगों के बीच घुल मिल कर रहते हैं। लिख कर ले लीजिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को आगे भी बेइज्जत करवाता रहेगा। ग्रुप के सभी लोगों को पत्रकारिता का ये पप्पू बहुत बहुत मुबारक। पन्ना 1, 2 ऑलरेडी हो गया है, 3 और वो चौथा पन्ना उठाते हैं। ये पन्ना नंबर 5, पन्ना नंबर 6, पन्ना नंबर 7, पन्ना नंबर 8, पन्ना नंबर 9। पत्रकारिता के पप्पू भाई बता रहे हैं कि कितने पन्नों में मेरे कुकर्मों का इतिहास लिखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक तो कर लीजिए। लेकिन Facebook के ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं, जो दर्शक हैं हमारे, वो शिकायत कर रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग भी Facebook पर हमारा वीडियो देखते हैं वो YouTube पर जाएं और वहां सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ट्विटर को फॉलो कर लीजिए आर्टिकल 19 इंडिया। आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा फॉलो कर सकते हैं, वो भी इसी नाम से आर्टिकल 19 इंडिया। नमस्कार।